ऐसा समस्या आ जाए कि मान लेते हैं कि आपका कोई भी सामान है और वो सामान कोई व्यक्ति ने जो है आपके सामान को चुरा लिया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को आप जान रहे हैं कि जो आपका सामान को चुराया है, मतलब अब ऐसा तो नहीं आपके पास प्रूफ है, तब तो आप डायरेक्टली जाके बोल सकते हैं, लेकिन आप जो है एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि इसी व्यक्ति ने आपके सामान का चोरी किया होगा। दूसरा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, वो आपके संपत्ति, आपके और किसी प्रकार के सामान को, घर का जो है वो ताला भी तोड़ दिया और उसके बाद उसमें से जो आपके घर में सामान है या आपके दुकान में कोई सामान है उसको वो चुरा लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कानून है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या सब आपको करना चाहिए। एक होता है कि आपके घर में कोई भी सामान रखा हुआ है और आज आपको वो एक तरह से लंबे समय से वो सामान नहीं मिल रहा है। वो हो सकता है कि वो मान लेते हैं पैसा हो, किसी का मोबाइल फोन हो या अन्य कोई भी सामान है, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो क्या सब करना चाहिए? एक तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपके घर में अगर आप रह रहे हैं और घर में रहते हुए ऐसा हो रहा है तो घर में जो लोग आ रहे हैं, आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उसके अलावा कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। कोई बाहरी जो है, जब बाहरी कोई आप घर में है, बाहरी कोई घर में आया ही नहीं तो कोई बाहरी व्यक्ति चुरा नहीं सकता। और दूसरा ये हो सकता है कि आप नहीं हैं और आपके जो संपत्ति है उसको ताला तोड़कर जो है आपके सामान का चोरी कर लिया गया। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप घर में हैं तो आपको पता होता है कि आपको किस किस व्यक्ति पे शक है, लेकिन जहां पे ताला तोड़कर चोरी कर लिया गया वहां पे आप तो शक की कोई बात ही नहीं है। एक तरह से वो क्राइम हुआ, लूटपाट हुआ, है ना, कि आपका तो है ताला तोड़ा गया और आपका सामान जो है ले लिया गया, लूट लिया गया। तो सबसे पहला काम यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार का धारा लगेगा वो हम बता देते हैं। देखें, जब भी ऐसा समस्या हो तो पहला काम आपको ये करना जरूरी है कि आप जो है एफआईआर दर्ज करा दें, है ना। मतलब आप पुलिस को आवेदन करें कि आपके साथ ताकि एक जो है जांच हो, आपको जिस पे भी शक है उसके साथ पूछताछ हो, है ना, पूछताछ हो। तो ये जो है ना आपको पहले करना चाहिए, ठीक है। तो ये बस प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। अगर मान लेते हैं, देखें, कोई भी व्यक्ति ये अगर आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करेंगे और उसको अगर आपको सजा दिलवाना है, आप चाह रहे हैं कि ठीक है, एक होता है कि चलो अपना सामान रिकवर हो गया, अब हम उसको जो है माफ कर देते हैं, किसी प्रकार का सजा नहीं दिलवाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानसिकता है। चोरी करने वाले जो होते हैं वो परिवार के कोई लोग हैं या घर में कोई काम करने वाले हैं, उनके द्वारा ये चोरी किया गया है। तो अगर आप जो है वहां पर उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो आईपीसी का जो धारा है ना, धारा है 378 और 379 के तहत जो है यहाँ पर सजा का प्रावधान है। और अधिकतम जो है यहाँ पर अगर बात करें तो 3 साल का सजा और उसके साथ साथ जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कोई भी चोर को जो है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको अब सजा जो है होना चाहिए, तो ये चोरी जो है एक अपराध है। और आप अगर मान लेते हैं ये एक बार उससे सामान रिकवर हो गया तो चोरी के केस में बहुत लोग जेल भी जाते हैं। अगर ऐसा क्राइम करते हैं, चोरी करते पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भी होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, चोरी जो किया गया ना वो घर में ताला को तोड़ कर किया गया और जो है तोड़कर वो सामान लिया गया, ठीक है। तो अगर ऐसा किया गया, मान लेते हैं कि आपका जो एक तरह से रूम है, दुकान है, उसका जो है ताला तोड़ा गया, उससे जो है सारा सामान को निकाला गया, लूट लिया गया, आप उस समय वहां पे मौजूद नहीं हैं। देखें, एक
प्रूफ के तौर पे बहुत लोग सीसीटीवी भी लगा चल सके, इसलिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जब सामान को लूटा जाता है, इस तरीके से चोरी किया जाता है जिसको आप उस समय घर में या उस समय दुकान में या अन्य जहाँ से आपका ऑफिस कार्यालय से कुछ भी चोरी होता है, तो आप उस जगह मौजूद नहीं हैं, है ना, आप मौजूद नहीं है, मतलब वो आपका बंद पड़ा हुआ था और उसका ताला तोड़कर जो है वो लूट लिया गया, वो सामान जो है चोरी कर लिया गया। तो उस केस में आप आरोप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, आप एक सूचित कर सकते हैं, नज़दीकी जो थाना है वहाँ पर जो है आप एक तरह से आवेदन देकर वहाँ पर सूचना दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो है जांच किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से चोरी किया गया, क्या सब निकाला गया, सारा डिटेल लिया जाएगा और उसका जो है एक तरह से जांच पड़ताल करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये एक तरह से डायरेक्ट किसी पे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि इसमें आखिर चोरी करने वाला कौन है। तो बहुत लोग उसके लिए कैमरा का प्रयोग करते हैं, सीसीटीवी, और चोर जो है किसी रास्ते से भागते हैं, अगर उस एरिया में उस रोड पे भी अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो जांच पड़ताल के बाद जो है ये कंफर्म हो जाता है। तो अगर इस तरह का मान लेते हैं घर में ताला तोड़कर अगर चोरी किया जाता है तो यहाँ पर धारा जो है वो 446 के तहत जो है कार्रवाई किया जाता है और फिर उसके लिए जो है सजा का भी प्रावधान है। बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया था कि अगर वाहन जो है उसका कोई चोरी करता है ना, वाहन जो बहुत लोग जो है बाइक या हो कार हो, अगर उसका मान लेते हैं किसी प्रकार से कोई व्यक्ति के द्वारा जो है वो चोरी किया गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि चोरी करने के बाद क्या करता है, चोर उसको बेच देता है, खरीदने वाला जो है खरीद लेता है ना, खरीदने वाला। तो अब ये तो चोरी अगर कोई करता है तो देखें, चोरी के लिए यहाँ पर उसको जो है 379 धारा जो है आईपीसी का, उसके तहत कार्रवाई करके जो है 3 से 7 साल का यहाँ पर सजा का प्रावधान है ना, 3 साल। लेकिन जो खरीद लिया ना, खरीदने वाला, बहुत लोग क्या करते हैं, किसी से खरीद लिए, आप उसको नहीं जान रहे, उसका जो सामान है वो चोरी का, आपने सस्ते में खरीद लिया, तो आपको क्या लगता है आप दोषी नहीं है, आप पर भी जो है आईपीसी का धारा जो है 411 के तहत कार्रवाई किया जाएगा और आपको चोरी में सहायक माना जाएगा, मतलब आप उसमें उसका जो है सहायक हैं और आपको भी सजा का प्रावधान है। अब रही बात एफआईआर दर्ज कराने की, तो आपका अगर मान लेते हैं कोई भी सामान हो, गाड़ी हो, साइकिल हो या अन्य कोई कीमती सामान जो है अगर चोरी कर लिया गया है ना, तो आप अगर आपके राज्य में ऑनलाइन एफआईआर का जो है वो ऑनलाइन एफआईआर अगर आप कर सकते हैं, सरकार के द्वारा वो पोर्टल जारी है, तो आप ऑनलाइन भी जो है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऑफलाइन जो है ना एफआईआर आवेदन देके जो है आपके नज़दीकी जो थाना है वहाँ पर जो है आवेदन देके आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और जहाँ पे ताला तोड़ने की बात है, अगर वो अपराधी पकड़ा गया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो तो लूट कर लिया ना, एक तरह से किसी के घर में ताला तोड़ना और उसके बाद सारे सामान को लूट लेना, ठीक है, लूट लेना। तो इस तरह का अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होता है तो आईपीसी का जो धारा है वो धारा यहाँ पर 392 के तहत उस पर कार्रवाई किया जाता है और उसके बाद लूट करेगा, मान लेते हैं घर से सारा जो है ताला तोड़ के सामान को लूट लिया जाएगा, ठीक है, या सामने में ही सामान को लूट लिया जाएगा, तो अधिकतम जो है यहाँ पर अगर उस तरह का वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 10 वर्ष जो है 10 वर्ष तक का सजा हो सकता है, ठीक है, और साथ में उसको जो है किसी आर्थिक दंड जो है एक तरह से जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। और ये सब धारा अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो समझ लें कि ये गैर जमानतीय है, आप अपना जमानत भी नहीं करवा सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।